8. सुहानी और आयशा को तो अपनी रेपुटेशन खराब होने का डर था, पर मेरे मन में डर की WWE चल रही थी। अब सुहानी की मम्मी यहाँ आई तो उन्हें पता चल जाएगा कि सुहानी ने क्या पाप किया है। वो उसका और मेरा मिलना बंद कर देगी, उसको डांट पड़ेगी, एग्जाम सिलवाने के लिए भी कोई साथ जाने लगेगा। ओके, कोई बात नहीं, सह लेगी बेचारी। आयशा के हस्बैंड को पता चला तो वो शायद बात करना बंद कर दे या शायद 1-2 थप्पड़ लगा दे, उनके आज के मूड पे डिपेंड करेगा। लेकिन मेरे बाप को पता चला तो वो मुझे तब तक कूटेंगे जब तक मैं अपनी जान की भीख नहीं मांगने लगूंगा। मैं सोचकर ही घबरा गया, मेरी बॉडी ने अपने आप ही जोर की शिवरिंग की। मैडम जी, आप अपना आधार कार्ड खुद निकालोगे या मैं लेडी कांस्टेबल को बुलाऊं? सिचुएशन से बचने के लिए आयशा भाभी ने अपना फेवरेट गेम खेलना शुरू कर दिया। थानेदार साहब, आप बहुत उतावले हो रहे हैं। आपको आईटी देखनी है ना? इन बच्चों को जाने दीजिए ना, दिखाऊंगी ना फिर आपको आईटी। यकीन मानिए, मैं वो हूँ जिसकी आधार कार्ड वाली फोटो भी बहुत अच्छी आई है। आयशा और मैंने एक साथ नोटिस किया कि रघुबीर की आंखें आयशा के क्लीवेज पर गिरने लगी थीं। मेरे मन में आयशा भाभी के लिए अचानक इज्जत बढ़ गई। बेचारी हमें बचाने के लिए इस लिमिट तक पहुंच गई थी। मेरे सामने सामने रघुबीर का फेवरेट हवलदार महेंद्र भागते हुए आया और सीधे रघुबीर के कान में कुछ बोलने लगा। पता नहीं वो क्या बोला था, पर उसके अलग हटते ही एएसआई रघुबीर उठा और कुर्सी साफ करने लगा। फिर चिल्लाया, महेंद्र, तीनों कार्टूनों को बाहर क्यों बैठा? जल्दी लेके जा। रघुबीर की घबराहट देखकर मैं और आयशा दोनों समझ गए कि कौन आया है। हम तीनों उठे ही थे कि ऑफिस में एक लंबे हैंडसम पुलिस इंस्पेक्टर की एंट्री हुई। महेंद्र और रघुबीर ने कड़क सैल्यूट मारा। मैंने ध्यान से उनकी नेम प्लेट पढ़ी तो ये थे इंस्पेक्टर प्रीतम पुरोहित। आयशा और इंस्पेक्टर पुरोहित की नजरें मिल गईं। दोनों ऐसे एक दूसरे को देखने लगे जैसे फिल्मों में पुनर्जन्म के बाद हीरो हीरोइन देखते हैं। अरे हुसैन साहिबा, आप यहाँ क्यों? पुरोहित साहब, आप यहाँ क्यों नहीं? मेरा मतलब है, क्यों नहीं थे आप यहाँ? मैं कब से इंतजार में आधी हुई जा रही थी। इन दोनों की केमिस्ट्री देखकर एएसआई रघुबीर की बायोलॉजी बिगड़ने लगी। वो माथे से पसीने पोंछने लगा। वो मैं चाणक्यपुरी में ड्यूटी। अरे खैर छोड़िए ना, हमारी हम तो सरकारी ड्यूटी बजाते रहते हैं। आप सुनाइए ना, क्या परेशानी हो गई आपको? आयशा ने हम दोनों की तरफ इशारा किया। देखिए ना, बच्चों से छोटी सी गलती हो गई तो रघुबीर जी ने यहाँ ले आए और 3-4 घंटे से तंग कर रहे हैं, जाने नहीं दे रहे। अब इनके एग्जाम सर पर हैं। बताइए बेचारे कैसे पढ़ेंगे? पुरोहित को इतनी देर बाद ऑफिस में खड़े बाकी लोग भी दिखाई दिए। उसने स्माइल करते हुए सुहानी को देखा, फिर मुझे देखते टाइम बड़ा अजीब सा मुंह बनाया। ये बच्चे हैं क्या आपके? नहीं नहीं, ये मेरी फ्रेंड्स हैं, उनके बच्चे हैं। मैं यही बात तो हवलदार रघुबीर को समझा रही थी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रघुबीर ने जैसे ही अपने लिए हवलदार वर्ड सुना, वो आपे से बाहर हो गया। सर जी, झूठ बोल रही है ये महिला, और ये चोरा छोरी तो सर बीच रोड पे। रघुबीर, बाद में सुनूंगा तुम्हारी, अभी जाओ, बाहर जाओ। रघुबीर बेचारा इंसल्ट का इंजेक्शन लेकर आयशा को घूरते हुए बाहर गया। पुरोहित अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। हाँ जी हुसैन साहिबा, अब बताइए क्या बात है? क्या कर दिया इन दोनों मासूमों ने? सब बताएंगे हम आपको, पर ये बेचारे सुबह से यहाँ बैठे हैं, इन्हें जाने की इजाजत दीजिए। हम आप है ना बातें करने के लिए। बच्चों ने तो कुछ खाया भी नहीं होगा। पुरोहित ने एक घंटी बजाई। एएसआई रघुबीर तुरंत दौड़ता हुआ आया। ए रघुबीर, जिस रजिस्टर में इन दोनों बच्चों की एंट्री की है वो लेकर आओ, जाओ। नहीं सर, वो एंट्री तो अभी नहीं की, मतलब करना ही वाला था। What nonsense is this? ऐसे ही इन्हें परेशान करने के लिए यहाँ बैठा लिया था। तुम्हें क्या ये जेब कतरे दिखाई देते हैं? नहीं सर जी, वो ये पब्लिक प्लेस में चूमा चाटी, मेरा मतलब अश्लीलता। रघुबीर, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें खुद सुनाई दे रहा है? जाओ जाओ, इनको जीप से घर छोड़ कर आओ, निकलो। इतनी इंसल्ट के बाद रघुबीर के साथ घर तक जीप में जाना, इमेजिन करके ही मुझे शिवरिंग हो गई। नहीं सर, हम चले जाएंगे, थैंक यू। पुरोहित ऑब्जेक्शन करने ही वाला था कि आयशा भाभी ने फिर दिल जीतने वाली बात कह दी। जाने दीजिए इन्हें पुरोहित साहब। शरीफ मोहल्लों के बच्चे अगर
पुलिस जीप में घर आए तो 100 कहानियां बनने लगती हैं। पुरोहित ने हमें जाने दिया। मैं तो फिर भी रिलैक्स्ड था, लेकिन सुहानी अभी भी उदास, परेशान और थकी हुई लग रही थी। एएसआई रघुबीर मुझे ही घूर रहा था। मैंने उसे इग्नोर किया। तभी सुहानी चलते चलते उछली और चिल्लाई, मम्मी मर गई। मैं एक अच्छे बॉयफ्रेंड की तरह तुरंत डॉक्टर बन गया और चेक करने लगा कि क्या हुआ है। उसके नंगे पैर में एक थंब पिन घुस गया था। पुलिस वाले हमें ही देख रहे थे। मैंने सहारा देकर सुहानी को उठाया और वापस उसी बेंच पर बिठा दिया। सड़क पर बिना चप्पल के चलने से उसके कोरे कोरे पांव मैले हो गए थे। उसके तलुए के बीचों बीच पिन घुसी थी। हल्का हल्का ब्लड भी आ रहा था। मैंने धीरे से वो पिन निकाली तो ब्लड तेज हो गया। मेरे पास रुमाल भी नहीं था। कोई नहीं, आई विल मैनेज। यहाँ से बाहर ले चल मुझे। मैंने अपने शूज और सॉक्स उतारे और सॉक्स से ही उसका ब्लड रोकने लगा। फिर बड़े प्यार से उसको अपने शूज पहना दिए। उसने एक सैड सी स्माइल दी। मैं सुहानी को घर पहुंचा के उसके लेग पीस की ड्रेसिंग करके और उसी के घर पे उसके साथ खाना खा के 4:30 बजे निकला तो सीधा अथर्व के पास पहुंचा। दरवाजा अथर्व के पापा ने खोला और केबीसी शुरू कर दिया। तुम पास हो जाओगे ना? अचानक हुए इस रिश्तेदारों वाले क्वेश्चन से मैं घबरा गया। हाँ अंकल, क्यों नहीं? पढ़ाई इसीलिए तो की है कि पास हो जाऊं। लेकिन ये लल्लू लाल तो पहले ही एक्सीडेंट करवा बैठे हैं। ना पढ़ने का बहाना मिल गया है इनको। देखो, करो तुम कुछ। दुनिया भर का दिमाग लिए फिरते हो, इसको पास करवाओ कैसे भी। पापा के सामने से मैं मुंडी हिलाते हुए अथर्व के रूम में आया और उसके गले लग गया। अबे इतना सेंटी मत हो बे, तू भी तो मेरी इतनी हेल्प कर देता है। मैं उससे अलग हुआ और एक थप्पड़ मारा। भोसड़ी के सेंटी ना हो, कमीने कुत्ते, आयशा भाभी को अंधेरे में तीर मारने के लिए भेज दिया। ये हेल्प थी तेरी? मैंने पूरी बात बताई। वो हंस दिया। पर साले तेरे को आयशा ने बचा तो लिया, फिर क्यों रो रहा है? इसका कोबर, साले तू पहले से टूटा फूटा ना होता ना तो तेरी मैं गुरुग्राम मार लेता। मैं और सुहानी तो बच गए, पर आयशा को वो इंस्पेक्टर आसानी से छोड़ेगा क्या? अथर्व सोचने लगा। फिर उसने कोल्ड ड्रिंक की चिल्ड कैन मेरे सामने रख दी। पहला सिप लेते ही मजा आ गया। छोड़ यार उनको, तो अपनी बता साले, तेरी फर्स्ट केस ओए कैसा था? मैं शर्माने की एक्टिंग करने लगा, क्योंकि रियलिटी में तो मुझे वो ट्रैफिक, टकलू अंकल, पुलिस जीप, वो बेंच सब कुछ याद आ रहा था। पर पहले किसका कैसा टेस्ट था, कैसी एक्साइटमेंट थी, कैसी फीलिंग थी, ये मुझे पता ही नहीं चली थी। अच्छा था, बट नेक्स्ट टाइम कहीं प्राइवेट जगह करेंगे। ओ प्राइवेट जगह? साले अकाउंट खोले एक दिन भी नहीं हुआ और लोन अप्लाई करने के सपने देख रहा है। तो ऐसे मेटाफर में कब से बातें करने लगा? जब से मेरी लाइफ में वो ब्यूटीफुल डॉक्टर आई ना। एनीवेज, उसको छोड़ो। तो अभी केस वेस जैसे ही फालतू बातों पे ध्यान मत दे, तो ध्यान दे हमारी चीटिंग पर। सोच कि हम कैसे पास हो सकते हैं। साला खुद तो 2 दिन से ज्यादा बिना सेक्स के रह नहीं पाता और मुझे ज्ञान दे रहा है कि किस बुरी चीज है, हैं? हम नहीं, तू। मैं तो हो जाऊंगा। अभी तेरे बाप श्री को वचन देकर आया हूं। रही बात तेरी, तो देख, क्वेश्चन पेपर का जुगाड़ कर भी लिया ना, तो भी तेरे पास अब इतना टाइम नहीं बचा कि तू सारे आंसर्स याद कर ले। और ना भोसड़ी के तू इतना मेहनती है कि रात भर जाकर प्रिपरेशन करे। हाँ ठीक है बे, नेक्स्ट बता। और तो यही आइडिया है कि पेपर चेकर को सेट कर ले, कुछ ले दे के तेरे पासिंग मार्क्स करवा ले। तू योनिंग कर ले साले, यहाँ बाप ने तो नींद उड़ा रखी है। अपनी आंखें देख, नशेड़ियों सी हो गई हैं। कब से नहीं सोया? जब से तू हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। ओह हाँ यार, सो सॉरी। भोसड़ी के, ये भी तो कह सकता था कि मैं तब तक पढ़ लेता हूँ। चूतिए, जब बाप पास होने का पैसा देने के लिए अग्री कर रहा है तो क्यों अभी अपना दिमाग खराब करूं? मुझे उसकी बात में लॉजिक लगा। अगले 5 मिनट में मैं सपनों की दुनिया में खो चुका था। मैंने देखा मैं सुहानी के रूम में उसके बेड पर आराम से चड्ढी पहने लेटा हूँ। सुहानी डोर अंदर से लॉक कर रही है और मेरे पास आ रही है। वो हर एक स्टेप पर एक कपड़ा उतार रही है। सबसे पहले उसने अपना स्कार्फ हटाया, सेकंड स्टेप में उसने अपना टॉप उतारा, थर्ड स्टेप
तभी अचानक कोई पागलों की तरह डोर बजाने लगा। सुहानी चेक करने गई तो गायब हो गई। डोर अभी भी पूरी तरह से पिट रहा था। अथर्व, ये दरवाजा खोलो, इसे बंद क्यों किया तुमने? मेरी नींद खुली तो पता चला कि अथर्व के पापा दरवाजे पर ऑर्डर कर रहे थे। अथर्व कान में हाई क्वालिटी हेडफोन्स लगाकर इतना लाउड म्यूजिक सुन रहा था कि आवाज बाहर तक आ रही थी। हे, दरवाजा खोल बे। ओए! मैंने उसको पिलो फेंक कर मारा। उसने हेडफोन हटाया और मुझसे पूछा, कौन है बाहर? रिश्ते में वो तेरे बाप लगते हैं। अथर्व ने तुरंत डोर खोला। अथर्व, क्या है ये? उनके हाथ में एक लेटर था। उन्होंने फैमिली स्टाइल में वो लेटर अथर्व के मुंह पर मारा। पढ़ो इसे। अथर्व ने लेटर उठाया और मासूमियत से बोला, पर पापा, इसमें तो बहुत सारा लिखा है, क्या पढ़ना है? बेवकूफ, जो बोल्ड लेटर्स हैं वो पढ़। We regret to inform you that your son Arthav Sharma can't participate in upcoming examinations. समझ आया या ट्रांसलेट करूं? जवाब दो, क्यों आया है ये लेटर? अथर्व के मुंह में अखरोट आ गए।